जय हिंद फ्रेंड्स। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें एक्सरसाइज जो चल रही थी वो थी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में कल हमने देखा कि फैक्टर कैसे करते हैं। तीन तरीके आपको बताए थे। एक तो फैक्टर थ्योरम से, दूसरा क्या था कि भाग दे करके, और तीसरा हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट एक्सपेंशन करके। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ हमें आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। आइडेंटिटीज़ वो होती हैं जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीका, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए जो सही होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज़। ठीक। तो चलिए पहले फार्मूला नोट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आपके हायर स्टडीज़ के लिए। 11th 12th में जो लोग मैथ साइड से करेंगे या आगे भी इंजीनियरिंग में करेंगे या आगे कंपटीशन में, तो आपको ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ बिल्कुल जबान पर रटी होनी चाहिए। ठीक। सबसे पहला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर डाल लीजिएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्व या बीजगणितीय सर्व समीकाएं। ठीक। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। रटना नहीं है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा वही चीज़ जो हमने कल फैक्टर में देखा। ठीक। फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक। ये दोनों माइनस हो जाते हैं, ये प्लस। और अगर रटना नहीं है तो यहाँ पर y की जगह माइनस वाई रख दीजिए, तो माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा और ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस बन जाएगा। ठीक। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, दो और हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये है होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये लिखा हो तो ये लिखना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है। अगर ये लिखा हो तो ये लिखना आना चाहिए। ठीक। वो तभी आएगा जब आप ये आइडेंटिटीज, ये फार्मूला क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक। कहानी समझ में आ गई? इसको एकदम याद रखना है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पापा का नाम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर।
फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यही आ जाएगा। ये क्या लिखा है, a माइनस बी, ए प्लस बी। आपने ये फार्मूला पढ़ा है x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर a की जगह है -3 और b की जगह है 5, पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5x प्लस -3 इंटू 5, तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटू कर दीजिए। x से x माइनस 3 को इंटू करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 5 से इंटू कीजिए तो प्लस 5x माइनस 15। ये क्या है, ये यही तो है। ठीक, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए इवेलुएट दिस यूजिंग आइडेंटिटीज। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, 105 को क्या लिख दूं, 100 प्लस 5, और 106 को क्या लिख दूं, 100 प्लस 6। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये लिखा है x प्लस ए, ये लिखा है x प्लस बी, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिख दीजिए, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 6 5 11 इंटू 100 प्लस 6 पंचे 30। स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने जीरो हैं उतने जीरो और बढ़ा दीजिए, प्लस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इनको जोड़ दीजिए, तो क्या मिला, 11130। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा टाइम लगता। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों, कैसे जाने, एक गेस किए और कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा केस हो सकता है बन जाए। तो ए स्क्वायर में देखिए ये किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और ए का स्क्वायर ये, बी किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 2ab, तो 2 इंटू 7a इंटू 5b, 7 पचे 35 दूना 70, यहाँ पर 70 है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूँ, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखा है तो इसको फैक्टर 2 बार लिख दीजिए, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपका आंसर है। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूं, 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखूं, a माइनस बी और a प्लस बी। ये आपका आंसर। ठीक, ये आइडेंटिटी है, a एक्स स्क्वायर, ये x है, ये y है और ये z है। इसी फार्मूले में जाकर पुट कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ, x का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, क्या लिखूँ, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तें 12 दूनी 24ab प्लस 5 चौके 20 दूना 40bc प्लस 5 तें 15 दूनी 30ac। ये आपका आंसर है, ये देखिए। सिमिलरली इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स ये है 4a, वाई की जगह क्या रख दीजिए, -2b, और जेड की जगह क्या रख दीजिए, -3c।
यहाँ पर पुट कर दीजिए और x की जगह क्या रखना है 4a, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और माइनस 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 2xy तो एक प्लस है एक में माइनस, तो ये क्या लिखा लिखा जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 16ab 2yz ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो दो दूना 4 तेई 12 bc प्लस 2zx z है माइनस और ये है प्लस में, तो माइनस 8 त्रिक 24 ac, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब ये क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों निगेटिव टर्म हैं, दो निगेटिव टर्म हैं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x y z इनमें से x y इनमें से कोई एक निगेटिव है या इनमें से कोई एक निगेटिव है, और जेड एक्स क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब जेड और एक्स में कोई भी निगेटिव नहीं है, या तो वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे वाई को निगेटिव मान लेंगे, तभी इनका प्रोडक्ट क्या है निगेटिव और इनका प्रोडक्ट निगेटिव, तो वाई को क्या मानिए निगेटिव। पहली बात तो एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x ए, इसको ए बी सी मान लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गया 2x, बी की वैल्यू क्या आ गया माइनस वाई और जेड की वैल्यू क्या आ गया, वो सी की वैल्यू क्या आ गया प्लस जेड, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी को दो पार्ट में ऐसे लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। कैसे कि ये समझ में आ गया, ये फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कि कौन सा निगेटिव है, क्योंकि बीच में निगेटिव साइन है। कैसे जानेंगे निगेटिव है, देखिए पहला टर्म एक्स और वाई का प्रोडक्ट निगेटिव है, वाई और जेड का प्रोडक्ट निगेटिव है, और जेड और एक्स का पॉजिटिव है, मतलब जेड और एक्स में से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो बचा कौन वाई, वाई को निगेटिव कर दीजिए। ठीक, क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दीजिए, ये तो खैर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, उसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 104 को क्या लिख दीजिए 100 प्लस 4, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, क्यों, क्योंकि जिसमें भी जीरो है उसका स्क्वायर क्यूब करना आसान होगा, इस वजह से ऐसा की, ये आप कर लीजिएगा, कुछ विशेष बात इसमें नहीं है। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। अब हमें ये देखना है कि ए क्या है, ए क्यूब 8 किसका क्यूब है 2 का, तो ए है 2x, और बी क्या है 27 किसका क्यूब है 3 का 3y, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 2x प्लस 3y का क्यूब। कुछ डाउट हो तो इसको एक्सपेंशन कर लीजिए, वही आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या है 2a 2x, बी की वैल्यू है y और z की वैल्यू है 3z, यहाँ पर रख दीजिए 2x प्लस वाई प्लस 3z यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब ए बी 2xy 3yz और 6zx। ठीक, डायरेक्ट फार्मूले पर है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने एक्सरसाइज पर।
2.4. यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मैं क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 10 और 4 14x प्लस ए बी 40. ये आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा दीजिए, बस b क्या है? -10. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 8 और -10 का सम करेंगे क्या आएगा? -2. तो -2x, और 8 और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -80. तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2x -80. यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है. तो 3x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 4 - 5 कितना हुआ? -1 इंटू एक्स, एक्स की जगह है 3x, प्लस ए बी मतलब 4 और -5 कितना हुआ? -20. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 9x² -3x प्लस सॉरी -20. ये आपका आंसर है. कोई दिक्कत हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ये क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी. ये आपको पहचानना पड़ेगा. ठीक, तो ये क्या बन गया? a² माइनस b², मतलब y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. ठीक, ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी. तो ये क्या बन गया? a² माइनस b². ये क्या हो गया? 9 - 4x². आंसर. ठीक, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 100 + 3, और इसको क्या लिखूंगा? 100 + 7. मल्टीप्लाई कर दीजिए. x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो मैं क्या लिखूंगा? x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, मतलब 7 और 3 10 इंटू एक्स 100, प्लस ए बी 7 × 3 = 21. तो क्या आया? 4 0 3 0 प्लस 21. तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 2 1. ठीक, 95 96, मैं क्या लिखूं इसको? 100 - 5, और इसको मैं क्या लिखूं? 100 - 6. यही है मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट. ठीक है, ये चाहे अभी पढ़ लीजिए, चाहे बाद में कंपटीशन के समय पढ़िएगा, पढ़ाएंगे यही. a माइनस बी, वो x माइनस एक्स प्लस ए और x प्लस बी. यहाँ पर a की जगह है -5, b की जगह है -6. तो मैं क्या लिखूंगा? x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी -5 -6. ये क्या मिला? 100, 2 बार 4 बार 0, ये 6 और 5 11, तो -11 डबल 0 प्लस 30. तो ये कितना हो गया? 100 -1100, तो 0 3. 10 में से 1 गए 9, और 9 में से 1 गए 8. ये आपका आंसर है. ठीक, मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, यही आएगा. यहाँ पर क्या लिखूँ? 100 + 4, और इसको मैं क्या लिखूँ? 100 - 4. ये क्या लिखा है? a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं क्या लिखूँ? a² माइनस b². 1 2 3 4 -16. 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8 9. ठीक, 10 में से 6 गए 4. ये आपका आंसर है.
ठीक, चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए। तीनों में प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a क्या है 3x और b क्या है y, तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक माइनस साइन है, इसका मतलब कि a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो 2y माइनस 1। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये 100 को क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड कीजिए। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2ab 4xy प्लस 2bc 16yz प्लस 8zx हो गया। सिमिलरली ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ठीक, सिंपल केवल फार्मूला अप्लाई करना है बस, बाकी और कुछ नहीं सोचना। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस लग जाएगा, 2 दूना 4 तेई 12xy प्लस 2 दूना 4 तेई 12yz और माइनस 8zx। ठीक, यहाँ पर 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 सते 42 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac, ये आपका आंसर। इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 पंचे 20 20xy माइनस 5 दूनी 10 तेई 30yz और प्लस 2 दूना 4 तेई 12, ये आपका आंसर। इसी तरह इसको कर दीजिए, तो a स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b और प्लस 1/2 a। 2ab 2bc या 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। चलिए ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर y और z माइनस में है, फिर क्या है z और x माइनस में है, इनमें कॉमन कौन है z, तो z निगेटिव होगा, तो मैं क्या इसको लिखूं 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। जो दोनों में कॉमन है वही निगेटिव है, अगर ये भी निगेटिव होता तो सारे निगेटिव होते, लेकिन यहाँ पर क्या है y और z और x और z का प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है z, तो z ही निगेटिव है। नहीं भरोसा हो रहा है, इसको ओपन करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन नेगेटिव है x और y, और यहाँ पर x और z, कॉमन कौन है x, तो x हमेशा निगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 किसका स्क्वायर है √2 का, तो √2 कौन सा इनमें कॉमन है x, तो x ही निगेटिव है, तो -√2x प्लस वाई प्लस 8 किसका स्क्वायर है √8,
रूट 8 का स्क्वायर है। रूट 8 क्या होता है? 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। भरोसा नहीं है, इसको ओपन करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। ठीक, चलिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तो डायरेक्ट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसको भी ओपन कर दीजिएगा। ठीक, इसी तरह ये क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 18ab 2a माइनस 3b, इसको भी ओपन कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, पूरा ओपन कर दीजिएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। चलिए, 99 को क्या लिख दीजिए? 100 माइनस 1, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस 300 इंटू 99, 1 2 3 4 5, ठीक, माइनस 0 0, 3 9 27, 3 9 27 और 2 घटा दीजिए, तो 9 9, 9 में से 7 गया, 2, 9 माइनस 9 0, 9 में से 2 7, ये आपका आंसर। ठीक, 102, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 100 प्लस 2 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 600 ए प्लस बी, मतलब 10, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 00, 6 दूना 12, 6 कम 6, ये कितना हो गया? 3 2 5, 3 2 5, 10 6 12 08, ये आपका। ठीक, इसी तरह आप इसको कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे? 100, वो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, वो कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या लिखा है? ए प्लस, सारे प्लस हैं, इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए, यहाँ पर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 2 निगेटिव हैं 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये क्या ले हो जाएगा? 2a माइनस बी का क्यूब। यहाँ पर देखिए, जो क्यूब वाला है वो खुद ही निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? 125 किसका क्यूब है? 5 का, तो -5 है। दूसरा वाला ये है 27, 27 किसका है? 3 का। ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, तो 27 ही हुआ दूसरा टर्म। यहाँ पर देखिए, 2 निगेटिव है 2 पॉजिटिव, मतलब a माइनस बी का, तो 8 जो 64 किसका है? 4 का, 4a, और 27 किसका है? 3 का, हो गया। ठीक, अच्छा, ये और था, 27 किसका है? 3 का, तो 3p, और 216 किसका है?
हाँ, हमारी समझ से 8 का होगा। 8 अठाई 64 और 64 इंटू 8 नहीं, 4 का है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का भी नहीं है। 6 का है, 216। 6 छंग 36, 36 इंटू 6, हाँ 6 का है। तो 3p माइनस 1/6 का, ठीक। चलिए आगे क्या है, वेरीफाई दिस। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला आप लिख लीजिएगा फार्मूले वाली कॉपी में एज इट इज़, ये और ये। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं एक को दिखाई दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। फिर माइनस एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। ये ये कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही इधर लिखा है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, इसको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस में रहेगा जबकि ये सारे प्लस में हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में ये माइनस में है, बाकी ये सारे प्लस में है, ठीक। चलिए फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, किसका ए क्यूब है, 27, 3 का, तो इसको मैं लिखूंगा 3y का क्यूब प्लस 125 किसका है, 5 का, तो इसको मैं क्या लिखूं, a प्लस बी, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 3 का, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 15 yz और प्लस 25z स्क्वायर। ये आपका, इसी तरह इसमें ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। x की जगह क्या है, 4m का क्यूब, और y की जगह क्या है, 343 किसका है, 7 का, तो x की जगह है ये और y की जगह ये है, यही फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये किसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। 27 किसका क्यूब है, 3, तो 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 × 3xyz। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि x की जगह ये है, y की जगह ये है, z की जगह ये है, ठीक। ये वाला फार्मूला पढ़े हैं आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। वही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस, हाँ सॉरी, माइनस वाई जेड और माइनस 3xz, ये माइनस है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। कुछ नहीं करना, इस पूरे को ओपन करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा। चलिए करते हैं, इसको ओपन कीजिए जरा, केवल इस वाले टर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको मैं ओपन किया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस पूरे से क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल,
तो आपके पास वही फार्मूला बच जाएगा जो इसका फार्मूला होता है कि दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? 13 नंबर क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट दिस इक्वल टू दिस। कैसे शो करेंगे? आपको ये फार्मूला पता है और इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको क्या दे दिया गया है कि इस टर्म की वैल्यू 0 है। अगर ये 0 है तो 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मैथ का ये रूल है। तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू क्या जा रहा है? 0। जब ये 0 आ रहा तो -3 को इधर ले आइए, तो यही लिखा मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल टू ये होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये तो पहले कंडीशन चेक करेंगे। 7 5 12, 12 माइनस 12 0, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमें क्यूब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 3। एक्स की वैल्यू क्या है? -12। वाई क्या है? 7। और जेड क्या है? 5। तो क्या मिला? 12 पंचे 60 और 7 त्रिक 21, 60 इंटू 21 विद माइनस साइन, तो क्या मिले? 0। 21 छक्का 132, नहीं 126, तो -1260। ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए 15 और 13 माइनस में 28 और ये प्लस 28 है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यही फार्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। तो 3 एक्स की वैल्यू है 18, वाई की वैल्यू है -15 और जेड की वैल्यू -13। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाए। ठीक, पहाड़ा याद किए होंगे तो मल्टीप्लाई आसान होगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे? आपको जादू होता हुआ दिखेगा, जबकि एक्चुअल में वो जादू होगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच दियर एरिया। एरिया गिवन है ये, तो लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो इसका क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टर। 25 इंटू 12 कितना आएगा? हाँ 12 पंचे वो 25, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300। और उसका जब मैं सम करूंगा तो कितना आना चाहिए? -35। तो 300 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसको मैं सम इंटू करूं तो ये आए, और अगर प्लस करूं तो -35 आए। यहाँ पर माइनस इंडिकेशन क्या बता रहा है? कि दो के दोनों नंबर क्या हैं? निगेटिव। क्या है? निगेटिव। तभी दोनों निगेटिव को इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? 25 30 10 40 15, 15 और 20 है। हाँ जी बिल्कुल, तो -15 और -20, इनको इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा? 300, और इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? -35। तो मैं इसको क्या लिखूं? 25a² -15a -20a +12। इनमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5a-3, और यहाँ से क्या ले लीजिए? 4 कॉमन ले लीजिए। 4 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर 5a लाना है, तो 5a-3, 5a-3 कॉमन ले लीजिए, 5a-। अब ये हो जाएगा, एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा ब्रेड्थ। कोई भी इंटरचेंज भी हो सकता है, ये ब्रेड्थ भी हो सकता है, ये लेंथ भी हो सकता है। ठीक, अब इसी तरह इसके फैक्टर देखिए। 35 इंटू 12 कितना हुआ? 12 पंचे 60 और 12 त्याई 36, 36 और 6 42 माइनस में,
तो इनटू करने पर क्या आ रहा है, -420। और अगर मैं सम कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 13। अब ध्यान से देखिए, सम करने पर प्लस नंबर आ रहा और इनटू करने पर माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव। कौन सा नंबर बड़ा है, जो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सम करने पर पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो क्या हो सकता है बताइए? 14×42। नहीं। हाँ, 42, 20। 15, 10। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्रोडक्ट करने पर 420 आ जाए और सम करें तो 13 है? एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव। 20। 20 और 7। नहीं। 21। 25 और 12। और अपन जो सर पर जो 25 12 का कॉम्बिनेशन नहीं बना। 30। 30 -14। 28। तो फैक्टर क्या हो सकता है? 35। y+1। y+1 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि y = -1 रखने पर ही 0 बन रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, y+1 इसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, y+1 और y+1। तो कितना हो गया, 35y। 35y माइनस, हाँ, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 35 और -12। कैसे हम जाने? अगर ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्या कर लीजिए, इसको वही वाला टेक्निक जैसे हम क्यूबिक में लगाते हैं, पहले जीरो करके देखिए किस पर जीरो आ रहा है, किस पर, फिर 1, फिर -1। जैसे ही -1 रखे क्या बन गया, 0। तो इसका मतलब y+1 इसका एक फैक्टर है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, y+1 इसका फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 35y - 12। और दूसरा है y+। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35y+12। और दूसरा है y+। ठीक। चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइट? क्यूबाइट का वॉल्यूम क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर ही आया। इसमें देखिए कॉमन क्या है, x। 3x कॉमन है, तो क्या बचा, x-4। तो एक साइड 3 हो गई, दूसरी साइड x हो गई, और तीसरी साइड क्या हो गई, x- हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी में कॉमन क्या है, 4k कॉमन है, तो 4k बाहर ले लीजिए। तो क्या बचा, 3y² + 2y - 5।
5 त्याई 15, मल्टीप्लाई करने पर -15 आ रहा और जोड़ने पर +2। तो इसका मतलब क्या हुआ, +5y माइनस 3y -5। तो क्या कर लीजिए, 4 के इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो 3y + 5, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए 3y + 5, वो -1। तो आपका आंसर क्या आया, 4k इंटू वाई -1 इंटू 3y + 5। ये आपका एक डायमेंशन ये है, दूसरी डायमेंशन ये है, और तीसरी डायमेंशन। कहानी समझ में आ गई? ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टर करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आज का चैप्टर की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये वाली आइडेंटिटी है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 13 नंबर और 9th नंबर दोनों। ठीक, ये भी फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। ये तभी लागू होगा जब ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये हम नहीं लिख सकते। ठीक, तो आपके पास अब एक ही काम है, फार्मूला याद करना और पहाड़ा याद करना, बस और कोई काम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।